मैथ्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? स्टूडेंट्स को आता तो सब है पर मार्क्स कम आते हैं। पर ऐसा क्यों होता है भैया मेरे दोस्त? क्योंकि उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। आप जी जान लगा कर मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टली हार्ड वर्क कर रहे हो, बट अगर वो मेहनत एग्जाम शीट पर क्लीन, स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और एडवांस फॉर्म में नहीं दिखी तो भैया एग्जामिनर मार्क्स कट करके ही सांस लेगा। ये समझ के रखो। रिमेम्बर, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स में फर्क नॉलेज का नहीं, प्रेजेंटेशन का होता है। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी से आपको पता चलेगा कि टॉपर की तरह एग्जाम अटेम्प्ट करके सीबीएसई वालों से 10 से 15 मार्क्स फ्री में कैसे छीनने हैं, वो भी उनकी नाक के नीचे से। और 180 मिनट्स के इम्पोर्टेंट टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं। मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूँ वो मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में कर ही देते हैं। अब क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यार करते ही करते हैं। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त वीडियो के सबसे मेन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो भैया स्टेप नंबर 1 है स्टॉप स्टडिंग न्यू चैप्टर्स। यार मुझे ये वीडियो बनाने में काफी लेट हो गया है, लेकिन आपके पास मुझे लगता है कुछ घंटों का ही समय बचा हुआ होगा, तो इसमें गलती से भी न्यू चैप्टर्स को मत छू लेना। अगर अभी कुछ भी नया स्टार्ट किया तो पैनिक गारंटी है। यार साल भर में आपने जो भी पढ़ा उसको बस पॉलिश करो। हाई वेटेड चैप्टर्स, फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स, यार क्वालिटी रिवीजन करो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ हो। स्टेप नंबर 2 है 3 राउंड रिवीजन रूल। तो भैया राउंड 1 के अंदर फार्मूला का रैपिड फायर करना है। आपको अपनी फार्मूला नोटबुक को देखना है, सारी थ्योरम्स को रिवाइज करना है, सारी आइडेंटिटीज को, और खासकर सरफेस एरिया एंड स्टैट्स के फार्मूलाज। राउंड 2 में आपको करना है 1 मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन सॉल्व। यार मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो में काफी लेट बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, कुछ घंटों का ही समय है, तो यार जरूर से एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ एग्जाम से पहले। एक क्वेश्चन आप अलजेब्रा से उठा सकते हो, जैसे कि एपी से, या फिर मेंसुरेशन से उठा सकते हो, सरफेस एरिया वाला चैप्टर, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना। अगर वो क्वेश्चन हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस बन गया तो फिर एग्जाम की ऐसी की तैसी करना बहुत इजी हो जाएगा। यार अगर आपके पास टाइम है तो राउंड नंबर 3 में आपको मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करना है। आपके फेवरेट टीचर्स, आपके टॉपर फ्रेंड्स हमेशा सजेस्ट करते हैं मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए। अगर आपने बनाई है तो यार जरूर से इसका रिवीजन कर लो। आपने शायद हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मिस्टेक नोटबुक बनाया होगा, तो मैथ्स का देख लो सही से, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक देखने से आप अपनी सारी मिस्टेक्स को रिकॉल कर लोगे और उन्हें एग्जाम में गलती से भी नहीं करोगे। आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको टाइमर के साथ सैंपल पेपर्स लगाने हैं। अगर आपने लगाए होंगे, एनालिसिस किया होगा, तो जो गलती आपने वहां पर किया था वो गलती अब मत करना। आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बोलने जा रहा हूँ। लास्ट डे टॉपर्स नया नहीं पढ़ते, वो अपनी गलतियां फिक्स करते हैं, और कुछ वैसा ही हम सबको मिल करके करना है। स्टेप नंबर 3 में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जल्दी से बताता हूँ कि भैया 6 से 7 घंटे की मिनिमम आप स्लीप ले लेना, क्योंकि अगर सारी रात जागोगे तो कैलकुलेशन एरर्स जरूर होंगे एग्जाम में, क्योंकि आधे नींद में आप पेपर लिख रहे होगे। और लाइट रिवीजन कर सकते हो मॉर्निंग में, सिर्फ फॉर्मूलाज का, फुल चैप्टर रीड मत करना। अपना माइंड एकदम काम रखो, और अगेन डरना नहीं है बल्कि डराना है। अपना माइंड सेट एकदम डेंजर रखो कि जो आएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। और टेक एवरीथिंग इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच। याद करके अपना एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, स्टेशनरी का सामान, 4 पेन्स, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री सेट, एंड हाथ में आप नॉर्मल वॉच भी पहन के जाओ, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट काफी सही से कर लो, और अपने सेंटर पे आप टाइम पे पहुंचना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम हॉल सीक्रेट हैक्स। तो भैया हैक नंबर 1 है 15 मिनट्स रीडिंग स्ट्रेटेजी। तो यार पेपर मिलते ही आपको पूरा पेपर सही से स्कैन करना है। स्कैन करके आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस हार्ड हैं, कौन से क्वेश्चंस एकदम नए नवेले हैं। यार स्कैन करने के बाद आपको टाइम डिवाइड करना है कि
कहाँ पर आप कितना टाइम देने वाले हो, और अपने अंदर एक किलर कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि मैं इन सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को किल करने वाला हूँ कुछ ही मिनट्स में। हैक नंबर 2 है डिसाइड द ऑर्डर एंड टाइम। तो यार इस बात को याद रखो, अपनी स्पीड काफी फास्ट रखो, मेक स्पीड फास्ट, एंड आपको राइट ऑर्डर डिसाइड करना होगा। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए तो आपको पता होगा कि कौन सा ऑर्डर आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यार सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को कर सकते हो, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस को, और उसके बाद न्यू क्वेश्चंस को। और इस बात को याद रखो, इजी क्वेश्चंस पे 3 मिनट से ज्यादा नहीं देने, हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर 6 मिनट से ज्यादा नहीं देने, और भैया एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। मैंने बहुत सारी स्टूडेंट्स को देखा है जो 1-1 घंटे लगा देते हैं भाई एमसीक्यू करने में, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए वो 1-1 घंटे लगा देते हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई ये तो। यार हैक नंबर 3 है कैलकुलेशन हैक, और हमारा फर्स्ट पॉइंट है डोंट रीड क्वेश्चन रॉन्ग। भाई बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही रॉन्ग पढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ और कह रहा होता है, वो कुछ और समझते हैं। भाई क्वेश्चन को ही रॉन्ग रीड करोगे तो कैलकुलेशन भी तो रॉन्ग ही होगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही सही से पढ़ो। अगर क्वेश्चन लंबा लग रहा है तो उसको पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करके पढ़ो, सही से समझो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। डोंट राइट रॉन्ग नंबर। भाई बहुत सारे बच्चे नंबर्स भी गलत उतारते हैं, लिखा हुआ होता है 205, वो लिखते हैं 250, लिखा हुआ होता है x क्यूब, वो तो आते हैं x स्क्वायर। तो ऐसे छोटे मोटे अजीब से मिस्टेक भैया मत करना। रिमाइंड योरसेल्फ मिस्टेक नोटबुक। अब यार आपको थोड़ा सा मिस्टेक नोटबुक को याद करना है कि कौन कौन से मिस्टेक आप करते हो, तो उससे बच के रहना। रिमेम्बर कॉमन प्रीवियस मिस्टेक फ्रॉम दैट चैप्टर। तो यार कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में आप स्पेसिफिक मिस्टेक्स करते हो, जैसे कुछ 3-4 मिस्टेक आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में करते होगे, हो सकता है क्वाड्रेटिक में आप अलग तरह की मिस्टेक करते होगे, तो उस बात का भी ध्यान रखना। डू क्वेश्चन वेरी केयरफुली। भैया हर एक क्वेश्चन एकदम सही से करो। यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रफ वर्क विद क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले तो आपको रफ वर्क एक सेपरेट पेज में करना है ताकि आपका मेन पेज गंदा ना लगे, और रफ वर्क आपको करना है क्वेश्चन नंबर डाल करके, ताकि लास्ट में जब आप रीचेक करने आओगे क्वेश्चन को तो भैया क्वेश्चन नंबर देख करके इजीली आप उसे रीचेक कर पाओ, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अपने कैलकुलेशन को सही कर पाओ। यार मैंने आपको इतने सारे कैलकुलेशन हैक्स बताए हैं, अगर सारे के सारे सही से यूज करोगे तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही आप कोई सिली मिस्टेक करोगे। अब बात करते हैं हैक नंबर 4 प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स। तो यार यहाँ पर हमें अपने आंसर को बढ़िया से हाईलाइट करना है। तो यार जो भी आप आंसर लिखते हो तो गिवन वगैरह तो सबसे पहले लिख दो, टू फाइंड भी लिख दो, अगर जरूरत है तो फॉर्मूला भी लिख दो, यूनिट तो बिल्कुल मत भूलना। जब क्वेश्चन हो जाए तो लास्ट में बॉक्स जरूर बनाओ ताकि एग्जामिनर उस बॉक्स को देख करके आपको जल्दी से मार्क्स दे दे। और यार अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम का नीड है तो जरूर बनाओ, खास करके सर्कल वाले में और ट्रायंगल वाले में, यानी कि ज्योमेट्री में, जो आपकी फेवरेट है मुझे लगता है। अब बात करते हैं हैक नंबर 5 डू ऑल क्वेश्चंस, और हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्लैंक पेज। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन नहीं आता वो पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिससे उनको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। यार मैथ्स में भी स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप गिवन लिख कर के आओगे, फॉर्मूला लिख कर के आओगे और कुछ गलत कैलकुलेशन भी करोगे तो भी आप 5 में से 2-3 मार्क्स तो ले ही सकते हो। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इवन रॉन्ग इज ऑल्सो ओके। भाई एकदम गलत है फिर भी लिख दो, लेकिन करने सारे क्वेश्चन है। और भाई मजे की बात यह है कि क्वेश्चन गलत है फिर भी आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, मतलब अगर एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा तो वो आपको मार्क्स दे भी सकता है, क्या पता दे ही दे, गारंटी तो नहीं है यार। राइट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। यार अगर कोई क्वेश्चन एकदम एलियन जैसा है तो भाई कॉन्सेप्ट लिखो, जिस भी चैप्टर से उस चैप्टर से कुछ भी लिख दो, आप थ्योरी बना के लिख दो यार। लास्ट स्टेप तक जरूर सॉल्व करो, यानी हर तरह के क्वेश्चन को आपने लास्ट स्टेप तक सॉल्व करना है। मेरे दोस्त हैक नंबर 6 है 20 मिनट्स बफर रूल। यार 2 घंटे 40 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर फिनिश करना है, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट में हम फुल कॉपी का रीचेक करने वाले हैं। आपको भैया साइन चेक करना है कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई, आपको सही से यूनिट्स को चेक करना है, क्वेश्चन नंबर को चेक करना है। और भाई बहुत सारे बच्चों के साथ जो होता है वो बता देता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, गलती से आपने कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, किसी सेक्शन को हाफ तो नहीं छोड़ दिया, या फिर पूरा तो नहीं छोड़ दिया। भाई बहुत सारे बच्चे मैंने देखे
हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन आते तो हैं उन्हें, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग से निकल ही जाता है, वो भूल ही जाते हैं कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। रीचेक तो भैया बड़ा जरूरी काम है। अब यार आप ही बताओ कि अगर आपने हैक नंबर 1 से पेपर को सही से स्कैन कर लिया, हैक नंबर 2 यूज करके आपने इजी क्वेश्चन से पहले ही अपने मार्क्स को बूस्ट कर लिया, हैक नंबर 3 से आपने कोई मिस्टेक नहीं की, हैक नंबर 4 से एग्जामिनर अगर आपका कोई मार्क्स नहीं काटा, हैक नंबर 5 से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए स्टेप मार्किंग से, हैक नंबर 6 से आपने रीचेक किया और वहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। तो यार इतना सारा कुछ आपके साथ होगा तो क्या आपके खराब मार्क्स आ सकते हैं? यार अगर आप इन सारे ही हैक्स को सही से यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। मेरे दोस्त, आप एक विनर हो और एक विनर के लिए कुछ भी टफ नहीं होता, एवरीथिंग इज इजी। इसीलिए आने वाला पेपर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा और आप उसमें आग लगा के आओगे, मचा के आओगे, CBSE वालों को डरा के आओगे। इस लेवल का माइंड सेटअप बना लो कि हो चाहे जो कुछ जाए, हार तो बेटा मैं नहीं मानने वाला। मैंने अगर कह दिया कि मैं जीतूंगा तो मतलब जीतूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरे दोस्त, ये आपके लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है और ये बोर्ड एग्जाम ऑल टाइम बेस्ट होने वाला है, इसकी गारंटी है। यानी दिस बोर्ड एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर ऑल टाइम। मेरे दोस्त, बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करो कि पूरे इंडिया को आपके ऊपर प्राउड हो और दुनिया वालों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ। अगेन गाइस, best wishes and all the best. And at the end, I would say, if you find this video helpful, then don't forget to like it and share this with one of your friends. If you want to watch my other videos, then you can watch by clicking on the screen. I'll meet in that video. Till then, bye bye bye.